कि लिंगादो शिव पूजाय विधानम बुहि श्रुवात। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपने कहा कि श्रेष्ठ भगवान शिव की आराधना लिंग पूजा के रूप में है। इसलिए बंधुओं देखना, अनेक भगवान की प्रतिमाएं होती हैं और भगवान शिव की श्रेष्ठ पूजा शिवलिंग में होती है। ध्यान देकर के, चूंकि इस विषय को समझते हुए आगे के प्रसंग पे जाना है, कल की स्मृति याद रहे और कुछ कुछ जो हम गलती कर रहे हैं उन विषयों को हम बताएंगे। मैंने कल बताया था शिवलिंग के कितने प्रकार हैं, 5 प्रकार, और कहा है कि स्वयंभूलिंगम प्रथमम बिंदुलिंगम द्वितीय क्रम प्रतिष्ठम चारम चैव गुरुर्लिंगम तु पंचमम। स्वयंभू लिंग को प्रथम लिंग कहा है। और कल मैंने बताया था कि जो प्रकृति पर स्वयं प्रकट हो जाता है उसको स्वयंभू लिंग कहते हैं। नदियों में जो प्रकट हो जाता है, किसी माध्यम से स्वयं जमीन को फाड़ कर निकल गए, या 12 ज्योतिर्लिंग को हम स्वयंभू शिवलिंग के रूप में मान सकते हैं। दूसरा शिवलिंग बिंदुक शिवलिंग का है। भगवान शिव का यंत्र हो, भगवान शिव की फोटो हो, शिवलिंग की फोटो हो, इत्यादियों को बिंदुक शिवलिंग के रूप में मानते हैं। तीसरा शिवलिंग प्रतिष्ठित शिवलिंग, जिसको हम ला करके प्रतिष्ठा करते हैं। जैसे आपके गांव में नर्मदेश्वर शिवलिंग की ला करके प्रतिष्ठा हो रही। यद्यपि नर्मदेश्वर शिवलिंग को स्वप्रतिष्ठित शिवलिंग ही माना गया है कि नर्मदा जी का शिवलिंग स्वयं प्रतिष्ठित है। नर्मदा जी के प्रत्येक कण में से निकला हुआ शिवलिंग प्रतिष्ठित है। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, हमारे देश की 2 नदियां श्रेष्ठ हैं। पहली नदी मां गंगा और दूसरी मां नर्मदा। मां गंगा के जल का इतना सामर्थ्य है कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी अस्थियों को कहां विसर्जित किया जाता है? गंगा में। व्यक्तियों की मृत्यु के बाद अस्थियों का विसर्जन गंगा में होता है। गंगा के जल का सामर्थ्य है कि अस्थि को मिट्टी बना देती है, और यही नर्मदा जी के जल का सामर्थ्य है कि अस्थि को पत्थर बना देती है। ये इतना सामर्थ्य नर्मदा जी के जल पर है। गंगा और नर्मदा के जल पर यह प्रभाव है, इसलिए अस्थियों का विसर्जन गंगा जी में होता है और शिवलिंग की पूजा नर्मदा जी के निकले हुए पत्थरों की होती है। तो तीसरा शिवलिंग बताया प्रतिष्ठित शिवलिंग बंधुओं। चौथा शिवलिंग बताया चर शिवलिंग। चर शिवलिंग छोटे आकृति के शिवलिंग की प्रतिष्ठा की जाती है, जिसको यत्र तत्र हम लेकर के जा सकते हैं। जैसे पुराण के ऊपर जो शिवलिंग है ये चर शिवलिंग माना गया है। हमारे कक्ष में भी एक शिवलिंग है जो दर्शन प्रणाम करने जाते हैं, वो चर शिवलिंग है नर्मदा जी का ही, किंतु चर शिवलिंग के रूप में, जिसको यत्र तत्र हम ले जाते हैं। और पंचम शिवलिंग को गुरु को ही शिवलिंग माना है कि गुरु स्वयं साक्षात भगवान शिव ही हैं। ऐसे 5 प्रकार के शिवलिंग की व्याख्या की और कहा कि इन शिवलिंग की आराधना उपासना करनी चाहिए। 5 में से किसी भी शिवलिंग की आराधना उपासना करनी चाहिए। संभव हो सके अभिषेक आदि करने के लिए लोग पार्थिव शिवलिंग का निर्माण भी कर सकते हैं। कल मैंने भस्म के विषय में भी बताया, और भस्म की अनंत महिमा है। सब जीव भस्म लगा सकते हैं,
ऐसा कहीं कोई निषेध नहीं है कि ये भस्म नहीं लगा सकता, वो भस्म नहीं लगा सकता, इसके लिए नहीं है, उसके लिए नहीं है। शिव पुराण में तो साफ साफ कहा है कि दिवा वा यदि वा रात्रो नारी वया नरोपि वा पूजयर्थम सजलम भस्म त्रिपुंडे नैव धारयेत। कहा है दिन हो रात्रि हो, नारी हो या पुरुष हो, पूजा करने के लिए उन सबको जल सहित त्रिकुंड को, भस्म को जल में मिश्रित करके मस्तक पर लगाना ही चाहिए। दिन रात कभी भी हो, माथे पर त्रिकुंड तो होना ही चाहिए, ऐसा कहा गया है। विषय आता है, लोग प्रश्न करते हैं, आपके उस प्रश्न का समाधान करते हुए चल रहे हैं कि हम शिवलिंग घर पर रखें कि ना रखें। शिवलिंग की पूजा पुरुषों के लिए है या स्त्रियों के लिए भी है? शिवलिंग का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे प्रश्न हैं। जल किस मुख से चढ़ाना है ये तो कल बता ही दिया था। इसलिए इन विषयों को कहते हुए, चूंकि ये विषय विश्वेश्वर संहिता के हैं, ये छूट गए हैं, इनको स्पष्ट करते हुए रुद्रक संहिता की कथा पर चलेंगे। बंधुओं, मंदिर में शिवलिंग कितनी भी बड़ी रखी जा सकती है, लेकिन घर में जो शिवलिंग होना चाहिए जिसकी आप पूजा करते हैं, वो शिवलिंग अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए। अंगुष्ठ से बड़ा शिवलिंग नहीं हो। शिवलिंग की बात है तो एक दूसरी बात भी कह देते हैं, घर पर 8 अंगुल से बड़ा प्रतिमा भी नहीं रखनी चाहिए, यानी लगभग 1 बित्ता। 8 अंगुल से बड़ी प्रतिमा को रखने वाला गृहस्थियों को किसी विप्र ब्राह्मण द्वारा उस प्रतिमा की पूजा करानी चाहिए। प्रतिमा मतलब मूर्ति। इसलिए घर में पूजा के स्थान पर आप अंगूठे के जितने बराबर शिवलिंग को रख सकते हैं, कोई निषेध नहीं है। और शिवलिंग में भी घर पर यदि शिवलिंग रखना चाहते हैं तो सर्वश्रेष्ठ शिवलिंग मां नर्मदा जी का ही शिवलिंग है। इसलिए श्रेष्ठ शिवलिंगों में घर पर नर्मदेश्वर शिवलिंग को ही रखें। नर्मदेश्वर शिवलिंग को सर्वश्रेष्ठ शिवलिंग माना है। कारण क्या है वो आगे अभी बताएंगे। अन्य भी देवी देवताओं की प्रतिमा यदि मूर्ति आप रखते हैं तो 8 अंगुल से बड़ी मूर्तियों को न रखें। इसलिए घर पर श्रेष्ठ है छोटी मूर्तियां हो और फोटो आप बड़ी भी रख सकते हैं। फोटो रखें बड़ी, किन्हीं भी देवताओं की फोटो रख सकते हैं, श्रेष्ठ है। अब विषय आया इसलिए कहते हुए चल रहे हैं। बंधुओं, जो पूर्व दिशा होती है, हमारे पीछे पूर्व दिशा है, सही कह रहा हूं? मेरे समक्ष पश्चिम दिशा है, मेरे दाईं ओर उत्तर दिशा और बाईं ओर दक्षिण दिशा है। तो ये पूर्व और उत्तर का जो कोण होता है इसको ईशान कहते हैं, और यही पूर्व और दक्षिण का जो कोना होता है इस कोने को आग्नेय कोण कहते हैं, और यही दक्षिण और पश्चिम का जो कोना होता है इसको वायव्य कोण कहते हैं, नैऋत्य। और यही पश्चिम और उत्तर का जो कोण होता है उसको वायव्य कोण कहते हैं। ईशान का जो कोण होता है पूर्व और उत्तर का, यहां पर घर में देव स्थान होना चाहिए। ध्यान दो, वास्तु की कथा कहते हुए आगे बढ़ रहे हैं। विश्वेश्वर संहिताओं की कथा है ये, और संक्षिप्त में ही कह रहे हैं। घर पे पूजा का स्थान कहां होना चाहिए? ईशान पर। ईशान का स्थान पवित्र होना चाहिए।
इसलिए जो बिल्डिंग वगैरह नक्शा बनाते हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि जल का स्थान भी इधर रखा जाता है, कि जल की टंकी इधर हो, जल की नली इधर हो, जल का बोर इधर हो, जल का कुआं इधर हो। दूसरा, छत का जल भी इधर गिराएं, ये कोना झुका हुआ होना चाहिए। क्यों? चूंकि देव स्थान है, और देव स्थान में भी घर पर प्रतिमा, फोटो, मूर्ति इत्यादि रखते हैं तो सबसे पहले ईशान पर भगवान शिव, तत्पश्चात जगदम्बा आदि देवियां, फिर भगवान नारायण, फिर गुरु आदि का स्थान क्रमशः इधर से ऐसे लगाया जाता है। फिर यही जो दूसरा कोना आ गया पूर्व और दक्षिण का, यहां पे बंधुओं आग्नेय कोण कहते हैं। इस कोण पर अग्नि का स्थान है, इसलिए घर का रसोई, जिसको किचन बोलते हैं, पाकशाला बोलते हैं, या घर का मीटर वगैरह इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, वो कहां होना चाहिए? वो आग्नेय कोण पर हो। और ठीक इसका विपरीत वो वाला कोण जिधर पांडाल का गेट है, यह स्थान भूस्वामी का होता है। भूस्वामी मतलब घर का जो स्वामी हो, घर का राजा हो, वो इस स्थान पर रहे। और बड़े काम की चीज बताते हुए आगे चल रहे हैं, क्योंकि कथा में लोग लेट आते हैं, जो लेट आए उनके लिए तो गया। अधिकतर लोगों की एक ही शिकायत होती, कमाते बहुत है, पैसा रुकता नहीं है, इनकम बहुत है, टिकता नहीं है, बिजनेस चल रहा है, चलता नहीं है। तो अपने घर में रहने का स्थान इधर कोने पर रखें, दक्षिण और पश्चिम का कोना। मस्तक को दक्षिण दिशा की तरफ रखें, पैर उत्तर दिशा की तरफ। गृहस्थियों के श्रेष्ठ सोने की यही विधि है। ब्रह्मचारी और सन्यासी को पूर्व और पश्चिम दिशा की तरफ सोना चाहिए। यद्यपि गृहस्थियों के लिए श्रेष्ठ सोने की व्यवस्था दक्षिण मस्तक हो और उत्तर तरफ पैर हो। ऐसा रख करके सोने वाले व्यक्तियों को नींद अच्छी आती है, डिप्रेशन नहीं होता है, माइग्रेन की शिकायत नहीं होती है। और दूसरा, घर में जो धन आदि रखते हैं ना बंधुओं, उसका भी स्थान वही है। अब रख दोगे आग्नेय कोण में तो जल के स्वाहा होगा, वो पैसा कहीं ना कहीं झगड़े झमेले में जाते रहेगा। इसलिए घर की तिजोरी कहां होनी चाहिए? दक्षिण और पश्चिम के कोने पर। इसी तरह दुकान व्यापार में चलाने वाला व्यक्ति भी हो तो दुकान में मालिक का स्थान वही कोना हो। एक छोटी सी और सावधानी, जो घर में धन पैसा रखने वाला अलमारी होता है, उस अलमारी का दीवार भी दक्षिण दिवाली होनी चाहिए। अलमारी, दरवाजा, ड्रॉअर खुलना चाहिए उत्तर दिशा की तरफ और बंद होने के समय दक्षिण दिशा की तरफ। बात समझ में आ रही है ना? हाँ कि नहीं? खुलना चाहिए उत्तर दिशा की तरफ और बंद होना चाहिए, क्योंकि दक्षिण में हमारे पितरदेव हैं, देववास करते हैं। हम उनसे लें और वापस जब बंद करें तो उनके ही सुरक्षा पर रख दें, उल्टा नहीं। उत्तर की तरफ रखोगे, वास्तु की दृष्टि से कमरा तो वो बना लिया, लेकिन दरवाजा खुलता दक्षिण की तरफ है, बंद होता है उत्तर की तरफ, तो धन की स्थिरता नहीं होगी। इसलिए धन की स्थिरता करने के लिए ड्रॉअर खुलना चाहिए उत्तर और बंद होना चाहिए दक्षिण की तरफ। और इसी तरह जो श्रेष्ठ अंतिम कोना बच गया, यहां शौच आदि की टंकी हो, स्टोर आदि का स्थान माना गया है। ये घर का वास्तु है, ये व्यापार का वास्तु है, ये श्रेष्ठ कथा है। शिव पुराण समाधान की कथा है, शिव पुराण समझने और सुनने की कथा है। भागवत की कथा ना नृत्य करने की है। भागवत में भजन गाओ, नाचो, लेकिन शिव पुराण समस्याओं का समाधान। क्यों हो रही है गलती? हमने घर तो बनाया, व्यापार तो चला, धन की स्थिरता क्यों नहीं है? इसलिए शिव पुराण गंभीरता से सुने, याद रखें, न याद हो तो लिखें, और भूल जाइए हमारे लिए अच्छा, फिर भुलाइए। आप जितना भूलोगे हमारा काम बढ़िया चलेगा। इसलिए कह रहे याद रखो बंधुओं,
ये घर का वास्तु है, ईशान का कोण हो। शिवलिंग की पूजा करनी है, शिवलिंग को श्रेष्ठ माना है। शिवलिंग घर पर रख सकते हैं, इसमें कहीं किसी प्रकार का संशय नहीं कि घर पर शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। कुछ चीजों को ध्यान रखना चाहिए कि कई बार भगवान हमको कोई वास्तु आदि का दोष या हमारे पास हमारे आने वाले कोई दोष को प्रकृति के माध्यम से बता देता है। जैसे दीवार पर चिपकी हुई छिपकली गिर जाना, इसका दर्शन होना अशुभ है। किसी ने गिरी हुई छिपकली दीवार पर चिपकी थी, गिर गया, आपने देखा, तात्पर्य है कि आपके पास कोई अनिष्ट होना है, तो सावधान हो जाएं, पूजन करें, मां गायत्री आदि का ध्यान करें, भगवान शिव की उपासना करें, हो सके तो छोटा सा हवन घर पर कर लें। इसी प्रकार बिल्ली का रोना, गौ माता का रोना, कुत्ते का रात्रि पर रोना, इसको श्रेष्ठ नहीं माना है। जानवरों की प्रसव क्रिया को देखना, यह भी श्रेष्ठ नहीं माना है। इनका दर्शन करना, इसका तात्पर्य है किसी बड़ी समस्या बाधाओं का आना है, इसलिए इन सब से बचना चाहिए। ऐसा यदि देखें तो एक मास के भीतर घर पर कुछ अनिष्ट होने की संभावनाएं होती हैं, ऐसा विश्वेश्वर संहिता कहता है। बंधुओं, सतयुग के समय देवता मणि की शिवलिंग की उपासना करते थे। वो मणि स्वर्ण का हो सकता था, हीरे का होता था, वो मणि रत्न। त्रेता युग में देवों ने स्वर्ण शिवलिंग की उपासना की। द्वापर युग में यही शिवलिंग पारद हो गया, पारे का शिवलिंग के साथ साथ चांदी के शिवलिंग की उपासना हुई। और कलयुग में श्रेष्ठ शिवलिंग की उपासना पार्थिव शिवलिंग के निर्माण से है। घर पर वर्ष में एक बार पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके आप उनका अभिषेक करें। पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का अति फल है। ऐसा कहा है कि जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके 11 वर्ष तक उसकी उपासना करता है, उनमें बिल्वपत्र चढ़ाता है, उनकी त्रिकाल पूजा करता है, ऐसा व्यक्ति शरीर रुद्रलोक को प्राप्त होता है। 11 वर्ष तक निरंतर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, अभिषेक करना, बिल्वपत्र चढ़ाना। पार्थिव शिवलिंग की अनंत महिमा है और पार्थिव शिवलिंग को श्रेष्ठ भी माना है। कभी किसी प्रकार की समस्या हो तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। शिव पुराण कहता है यदि विद्या की कमी है तो विद्यार्थियों को विद्या प्राप्ति के लिए 1000 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके अभिषेक करना चाहिए। अब 1000 पार्थिव शिवलिंग मतलब इतना बड़ा नहीं, शिवलिंग एक बनता है और फिर छोटे छोटे शिवलिंग वहां रख दिए जाते हैं, छोटे छोटे बना के रख दिए जाते हैं। विद्या की कामनार्थ 1000 शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। धन की कामना से यदि शिवलिंग का अभिषेक कर रहे हैं तो 500 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। किन्हीं का गृहस्थ आश्रम बस गया है किंतु पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो पुत्र कामनार्थ कहा है कि 1500 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उनका अभिषेक करें। 1500 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके अभिषेक करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। किन्हीं को इस संसार से मोक्ष चाहिए तो ऐसे व्यक्ति को 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके अभिषेक करने से वो इस संसार से मोक्ष की प्राप्ति करता है। ऐसे पार्थिव शिवलिंग की भी अनंत महिमा है, पार्थिव शिवलिंग की श्रेष्ठ महिमा है। बंधुओं, पूजा और पूजा के साथ तीर्थ भी अति श्रेष्ठ माना है। शिवलिंग को
अर्पण किया प्रसाद ग्राह्य है या अग्राह्य है, उसको खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। बहुत लोगों में भ्रम है, शिवलिंग को चढ़ गया वो नहीं खाना चाहिए, वो प्रसाद घर नहीं लाना चाहिए। अंतर बताया है, ध्यान दे करके समझिए। ऐसा शिव पुराण में कहा है कि जिस पर चंड का अधिकार है, जिस शिवलिंग को हम चंड के अधिकार युक्त मानते हैं, उस शिवलिंग को चढ़ा नैवेद्य हमें प्राप्त नहीं करना चाहिए। और चंड के अधिकार से मुक्त शिवलिंग कौन सा है? चंड के अधिकार से मुक्त शिवलिंग के गिनती में आते हैं हमारे श्रेष्ठ 12 ज्योतिर्लिंग, जो स्वयंभू प्रकट ज्योतिर्लिंग है। दूसरा नर्मदेश्वर ज्योतिर्लिंग, नर्मदेश्वर शिवलिंग, ये चंड के अधिकार से मुक्त हैं। तीसरा पार्थिव्य शिवलिंग, जिनका पार्थिव्य रचना करके हम प्रतिष्ठा करते हैं और फिर अंतोगत्ता विसर्जित कर देते हैं। ऐसे शिवलिंगों को चढ़ा हुआ प्रसाद सकल जीव को पाने योग्य है। ऐसे शिवलिंग को चढ़ा हुआ प्रसाद हम पा सकते हैं। वाणलिंग का प्रसाद पा सकते हैं, तात्पर्य जो फोटो में चढ़ाया हुआ होता है। बाकी जो शिवलिंग का प्रसाद है वो भगवान शिव को यदि अर्पित कर दिया है तो वो आप सब लोगों के लिए ग्राह्य नहीं होता है। दूसरे शिवलिंगों पर उसका भयंकर क्रोध, भयंकर दोष माना है। श्रेष्ठ स्वयंभू शिवलिंग, स्वप्रकट शिवलिंग, नर्मदेश्वर शिवलिंग, पार्थिव्य शिवलिंग, वाण शिवलिंग और लौह शिवलिंग, सिद्ध शिवलिंग, जो सिद्ध हैं। सिद्ध का तात्पर्य कहीं किसी शिवलिंग की प्रतिष्ठा किसी श्रेष्ठ महात्मा की तपस्थली के बाद हुई है, उसने तपस्या की उस भूमि पर और उन्होंने उसको स्थापित किया। ऐसे शिवलिंग का प्रसाद हम और आप ग्रहण कर सकते हैं। दूसरे शिवलिंग के प्रसाद को हमें और आपको ग्रहण करने का अधिकार नहीं है। वो भगवान के गण प्राप्त कर सकते हैं या भगवान शंकराचार्य द्वारा 10 जो आदि गुरु शंकराचार्य भगवान ने 10 दीक्षाएं दी, जिनमें गिरी, पुरी, भारती, गोस्वामी आश्रम इत्यादि आते हैं। ये प्रसाद उनको ग्राह्य है, जिनको गोस्वामी कहा गया है, वो इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। बाकी लोगों के लिए शिवलिंग को चढ़ा प्रसाद ग्राह्य नहीं है। इनकी सावधानी आप और हम बरतें। इसलिए जब इस गांव में प्रतिष्ठा की बात आई तो मैंने कहा नर्मदेश्वर शिवलिंग लाएं, चूंकि नर्मदा जी के ऊपर चढ़ा हुआ जल, नर्मदेश्वर शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद सकल जीव के कल्याण के लिए होता है। मैं जहां भी प्रतिष्ठा करवाता हूं शिवलिंग का तो नर्मदेश्वर शिवलिंग के लिए ही कहता हूं, और इसीलिए घर में भी नर्मदेश्वर शिवलिंग ही रखना चाहिए। नर्मदेश्वर शिवलिंग ही घर पर रखना चाहिए। बंधुओं, दान का अपना महत्व है, तप का अपना महत्व है। तप और दान श्रेष्ठ माना है। भगवान के मंत्र का अपना महत्व है। और कल मैंने कहा था, मस्तक पर त्रिकुंड हो, मुख पर भगवान का नाम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र हो और गले पर रुद्राक्ष की माला, ये त्रिवेणी कही गई है। भगवान वेदव्यास कहते हैं कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मुखम व्यवहारते यदा तन्मुखम पावनम तीर्थम सर्व पाप विनाशनम। भगवान वेदव्यास कहते हैं कि जो जीव शिव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र को मुख पर धारण करता है
पंचाक्षर मंत्र तो बीज मंत्र है, मूल मंत्र पंचाक्षर मंत्र है। इस पंचाक्षर मंत्र का तो जाप करना ही चाहिए। लेकिन सकल व्यवहार में भी जो मनुष्य श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करता है वो सकल तीर्थ में वास करने का पुण्य प्राप्त कर लेता है। ऐसा दिव्य श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र की महिमा भी शिव पुराण में बताई।